हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम लोग करेंगे आप लोगों के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज़ प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, आप लोगों ने एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली होगी नोटबुक में। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे एक प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, खुद को रिप्रोडक्शन हो सकता है उसके अंदर। तो वो है seeds, stems, roots, leaves and spores. Okay, name different parts of a seed. So seed के आपको different parts बताने हैं। तो seed coat, cotyledons and embryo are the various parts of a seed. Now our third question is define the term germination. Germination क्या होता है? The process by which a seed starts growing into a seedling is called germination. तो वो पूरा प्रोसेस जिससे एक सीड यानी कि एक बीज एक पौधा बनने लगता है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। लिस्ट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ सीड टू जर्मिनेट। हम लोगों ने एक्टिविटीज़ भी की थी ना कि एक सीड को कैसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो पाए। तो क्या क्या ज़रूरत होती है उसे? एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और वार्मथ यानी कि सनलाइट की ज़रूरत होती है। नाउ what are the special features of the seeds that get dispersed by wind? देखो हमने ये भी पढ़ा था डिस्पर्जल के पेरेंट प्लांट से दूर उसी के जैसा प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस कर जाता है, क्योंकि उसके सीड वहाँ तक पहुँचते हैं। अब पैर तो होते नहीं है बीज के बीज चलता 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 पहुँच जाए, तो विंड से जाते हैं, वाटर से जाते हैं, एनिमल से पहुँचते हैं वो दूसरी जगह पर। तो विंड से जो यानी विंड मतलब हवा से जो सीड हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो बाय विंड सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। उनके अंदर क्या होने चाहिए? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जिससे कि वो पैराशूट की तरह दूर ट्रेवल कर पाएँ। नाउ नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ये हमने बहुत अच्छे से किया था। प्लगिंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, सोइंग, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। वाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स? प्लांट बहुत सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करता है? एक सीड से भी तो काम हो सकता है, पर बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। देखो जितने भी प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सीड ही प्लांट बन जाएं। उनमें से कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ को कंडीशन नहीं मिल पाती है फेवरेबल। तो प्लांट का जो मेन मोटिव है इतने सारे सीड्स को प्रोड्यूस करने का, वो ये है कि कम से कम कुछ कुछ तो सीड प्लांट में कन्वर्ट हो पाए। तो अब हम करते हैं आंसर्स इन डिटेल। वाई डोंट ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट? भाई ऐसा क्यों होता है? देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लांट बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, पर क्यों ऐसा करता है? क्योंकि सारे सीड ज़रूरी नहीं प्लांट में कन्वर्ट हो पाए। तो ऐसा होता क्यों है? ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज सम सीड्स आर नॉट हेल्दी। देखो कोई कोई तो जो सीड्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। सम आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड हैवी रेन्स। कई बार बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवा में वो खराब हो जाते हैं। सम आर ईटन बाय बर्ड्स। कुछ बर्ड्स ईट कर जाते हैं, यानी बर्ड्स खा जाते हैं। एंड सम सीड्स में नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो इनटू प्लांट्स। और कुछ को अपनी फेवरेट कंडीशन नहीं मिल पाती ग्रो करने के लिए। नाउ व्हाट इज सीड डिस्पर्जल? सीड डिस्पर्जल क्या है? और ये ज़रूरी क्यों है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द प्लांट मदर इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। देखो सबसे पहले देखो कि सीड डिस्पर्जल होता क्या है। डिस्पर्जल का मतलब होता है बिखरना। तो अगर जो सीड है वो प्लांट मेन प्लांट से दूर जाकर ग्रो कर रहा है तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। There will not be enough space, warmth or nutrients if all the seeds grow close to the mother plant. देखो अगर एक ही प्लांट के आसपास बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, प्रॉपर सॉइल ना मिले, है ना, प्रॉपर गर्मी ना मिले, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जब एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे तो एक वो
प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाएंगे। The seeds dispersed far and wide will get enough sunlight, air, water and space to grow. जबकि अगर प्लांट दूर दूर जाकर स्प्रेड होंगे, दूर दूर जाकर स्प्राउट होंगे, दूर दूर जाकर ग्रो करेंगे, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा। Now how are animals helpful in the dispersal of seeds? तो जो एनिमल्स हैं वो कैसे मदद करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में? Many animals eat the juicy fruits of plants and thereby help in seed dispersal. कई बार क्या होता है, एनिमल्स फ्रूट को खा जाते हैं। The undigested seeds come out in their droppings which can be far away from the parent plants. अब आप सब लोग भी फ्रेश होते हो ना? बिल्कुल होते हो, खा पी के सुबह सब लोग फ्रेश होते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स फ्रेश होते हैं। तो जब एनिमल्स के जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनमें कई बार सीड प्रॉपर निकल आते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, तो जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो और अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ऑल्सो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स हैव हुक्स विच स्टिक टू द फर ऑफ द एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सीड खाकर ही पहुँचे या ड्रॉपिंग्स के थ्रू ही पहुँचे। कई बार क्या होता है, जो सीड होता है ना बड़ा होशियार होता है, वो ये सोचता है क्यों ना मैं इस एनिमल के ऊपर ही चिपक जाऊँ, ऊपर चिपक जाऊँगा, कहीं और जाके झड़ जाऊँगा, गिर जाऊँगा, वहाँ पे जाके ग्रो कर जाऊँगा, है ना। नाउ हाउ डू फार्मर्स प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स? कैसे बचाते हैं फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को? फार्मर्स प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स बाय बिल्डिंग फेंसेज अराउंड देयर फील्ड्स। तो जब फील्ड में लगा होता है उनकी क्रॉप तो वो उसके आसपास फेंसिंग कर देते हैं, यानी लकड़ियाँ गाड़ के तार लगा देते हैं। स्कैरक्रो इन द फील्ड कीप्स द बर्ड्स अवे, और एक स्कैरक्रो लगा देते हैं। स्कैरक्रो से क्या होता है कि जो चिड़िया होती हैं वो डर के भाग जाती हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आप वीडियो पॉज कर करके इनको कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए और जल्द ही हम आपकी नोटबुक्स मंगाते हैं चेकिंग के लिए। ओके, टिल देन बाय।